हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। इस क्लास में हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी को स्टडी करेंगे। द हिंदू एडिटोरियल 1 अप्रैल का, ठीक है। इसमें हम लोग न्यू इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत कर देते हैं इस क्लास की, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बीच में से क्लास को स्किप ना करें, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप सीखने वाले हैं। देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है वो है सर्ज। सर्ज एक नाउन है। सर्ज एक नाउन है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज में सडन इंक्रीज, किसी भी चीज में सडन इंक्रीज को सर्ज कहते हैं। सर्ज का वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, मतलब इंक्रीज सडनली, अचानक से बढ़ जाना। इन मेनी वेज, इन मेनी वेज एक फ्रेज है। इन मेनी वेज का मतलब होता है कई तरीकों से, ठीक है, कई तरीकों से। अगला है एट या इन या टू द फोरफ्रंट ऑफ, मतलब द फोरफ्रंट ऑफ फ्रेज है, इसके साथ हम एट प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसका मतलब होता है एकदम इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, लीडिंग पोजीशन पर या फ्रंट पोजीशन पर होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑन गोइंग। ऑन गोइंग को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। ऑन गोइंग का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है। तो करेंट, एग्जिस्टिंग, कंटिन्यूइंग, हैपनिंग या अकरिंग को इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज करेंगे। अगला है फ्रेज है फ्रॉम बैड टू वर्स। इसका मतलब होता है बद से बदतर। द सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रीइटरेट, जो एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। रीइटरेट का मतलब होता है बार बार दोहराना। तो रिपीट, से अगेन, रीस्टेट इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइक, यह एक नाउन है। स्पाइक का मतलब होता है तीव्र वृद्धि कोई चीज में, ठीक है। सर्ज और स्पाइक को एक तरह से सिनोनिम्स एक दूसरे का कहा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑन द हॉरिजन। यदि कोई भी चीज ऑन द हॉरिजन है तो वो निकट फ्यूचर में, नजदीक फ्यूचर में होने वाला है। तो इसका मतलब वो इमिनेंट है, वो इम्पेंडिंग है, वो अप्रोचिंग है, वो नियर है, क्लोज है, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक, ये एक एडजेक्टिव है, बना है कैटास्ट्रॉफी से। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, विनाश, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफिक यदि कोई चीज है तो विनाशकारी है, तबाही लाने वाला है। इसीलिए हम लोग इसके सिनोनिम्स के रूप में डिस्ट्रक्टिव, रुइनस या डिजास्टर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नाइनफोल्ड। नाइनफोल्ड एडजेक्टिव है। नाइनफोल्ड का मतलब होता है 9 गुना। नाइनफोल्ड का मतलब होता है 9 गुना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड से पहले आ गया आपके सामने नए बैच का इंफॉर्मेशन जो 5 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है। ये फाउंडेशन इंग्लिश का बैच है। इसमें ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी 4 सेक्शंस होंगे। ग्रामर के टोटल 19 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और ये कोर्स इन क्लास भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन पहले इसका फी 1999 था, जो होली और शब बारात के शुभ अवसर पर एक ऑफर के तौर पे स्टूडेंट्स के लिए 499 में अवेलेबल कराया गया और एक लिमिटेड ऑफर है। इस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेंगे, जिसमें हर एक चैप्टर में 200 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, डाउट क्लियरेंस सेशन होगा, डेली क्लास नोट्स होगा। माई एग्जाम स्टडी ऐप पर आपको डेली क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ के रूप में नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। अनलिमिटेड प्ले कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्ले कर सकते हैं लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग को, और पीडीएफ जो प्रैक्टिस का है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं माई एग्जाम स्टडी ऐप पर, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम वीडियो सॉल्यूशंस होंगे हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसको भी आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। और चूंकि रियल टाइम लाइव क्लासेस है डेली, तो एक्सेस करेंगे ही। ये कोर्स इन क्लास भी है अवेलेबल और इन सारे फीचर्स के साथ ही है। इन क्लास वाले बच्चों को भी ऑनलाइन ऐप पर एक्सेस दिया जाएगा। तो अपील कीजिए, 8:30 में स्टार्ट होने वाले 5 अप्रैल से इस कोर्स को। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट को वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। स्काई रॉकेट का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, राइज, इंक्रीज, एस्केलेट, माउंट, मशरूम, स्नोबॉल, ये सब स्काई रॉकेट के सिनोनिम्स हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थ्री फोल्ड।
जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 9 फोल्ड, 9 फोल्ड का मतलब होता है 9 गुना, तो 3 फोल्ड का मतलब होता है 3 गुना। एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और एडवर्ब के तौर पे भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपरेंट, एक एडजेक्टिव है। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एविडेंट, क्लियर, विजिबल, नोटिसिएबल और रिकॉग्निजेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइन अप, एक फ्रेजल वर्ब है। यदि आप साइन अप करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा जब कोई नया सोशल मीडिया होता है तो आप उस पर साइन अप करते हैं, नए ऐप पे आप पहली बार में साइन अप करते हैं, तो आप साइन अप करते हैं तो आप ज्वाइन करते हैं उसको, आप वहां अपना रजिस्टर करते हैं, एनरोल करवाते हैं अपने आप को, ठीक है। नोटेबल, नोटेबल का मतलब होता है गौर करने लायक, नोट करने लायक। यदि कोई बात गौर करने लायक है या नोट करने लायक है, इसका मतलब है कि वो बात इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है और ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बियर डाउन को हम लोग यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब के तौर पे। बियर डाउन का मतलब होता है एडवांस ऑन, कोई चीज पर मतलब कोई चीज पर पहुंचना, उसके नजदीक जाना, ठीक है। लाइन अप, लाइन अप फ्रेजल वर्ब है। लाइन अप का मतलब होता है कोई चीज को तैयार रखना, ठीक है, कतार में लगाना कि अगला बारी इसका है, लाइन अप करना, ठीक है। प्रेसिंग, प्रेसिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। प्रेसिंग प्रॉब्लम या प्रेसिंग डिमांड मतलब अर्जेंट, जो एकदम हर हालत में अभी के भी जरूरत है। क्रिटिकल, क्रूशल, इंपॉर्टेंट, ये सब सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है टाइड्स एंड एब्स, एक फ्रेज है। टाइड्स एंड एब्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव के अर्थ में आप बोल सकते हैं डिक्लाइन एंड देन ग्रोथ, डिक्रीज एंड इंक्रीज, फॉल एंड राइज, ये सब इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर पार या बिलो पार। अंडर पार यदि कोई चीज है या बिलो पार है तो औसत से नीचे है, औसत से वो क्या है, नीचे है, वो संतोषजनक नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, उसकी स्थिति खराब है, पुअर है, बैड है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू वंस क्रेडिट। टू वंस क्रेडिट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी को कोई बात का श्रेय देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट एक नाउन है। क्रेडिट का मतलब होता है, बैंक में तो जानते हैं, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि पैसा निकल रहा है, और ऐसे क्रेडिट को यहाँ पर प्रेज या एडमायरेशन, प्रशंसा के अर्थ में यूज किया गया है। एडमायरेशन, कमेंडेशन, एक्लेम, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन, ये सब सिनोनिम्स हैं यहाँ पर क्रेडिट के। लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब होता है लापरवाही, तो नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट, लैक ऑफ प्रॉपर केयर, केयरलेसनेस, हीडलेसनेस, लैक ऑफ कंसर्न या इररिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोरालिटी। मोरालिटी एक नाउन है। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, मोर्टैलिटी है, मोर्टैलिटी है। मोर्टैलिटी का मतलब होता है मरणशीलता। मरणशीलता का मतलब रेट ऑफ डेथ या नंबर ऑफ डेथ पर डे या फिर एवरी ईयर के हिसाब से, ऐसे करके। बायस, बायस एक वर्ब है। बायस का मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकान होना, तो इंक्लाइन, एंगल, स्लैंट, बेंड, ये सब इसके सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। ट्रायल, ट्रायल एक नाउन है। ट्रायल का मतलब होता है आजमाइश। आजमाइश को आप टेस्ट कह सकते हैं, पायलट स्टडी कह सकते हैं। पायलट स्टडी किसी प्रोजेक्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया जा रहा है कुछ जगहों पे, तो उसका पायलट स्टडी किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट सिनोनिम्स हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस वर्ड तो कितना बार आ चुका है। एड्रेस एज ए नाउन मतलब हमने बताया पता, और एड्रेस वर्ब के रूप में संबोधित करना, और एड्रेस से प्रॉब्लम या सिचुएशन का मतलब होता है उस प्रॉब्लम को टैकल करना, उसके साथ डील विद करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई करते हैं तो किसी चीज को आप बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा देंगे तो उसको रेज करेंगे, उसको इंटेंसिफाई करेंगे, उसको एस्केलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रस थ्रू। ये फ्रेजल वर्ब है। रस थ्रू करते हैं कोई चीज के, मतलब डील विद करते हैं उस चीज के साथ, ठीक है। शार्पेन, शार्पेन करते हैं, इसका मतलब उसको तीव्र बना देते हैं, तो उसको बेहतर कर देते हैं, इंप्रूव करते हैं, बेटर करते हैं। होन करते हैं उसको, एनहेंस कर देते हैं उसको। तो बच्चों ये था आज का 1 अप्रैल का एडिटोरियल वोकेबलरी। आई होप कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया इस सेक्शन को। बहुत सारे नए वर्ड्स आपने सीखा होगा और उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स मैंने बताए। अगर आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।